सो व्यूवर्स, हम अपने इस एस्ट्रोलॉजिकल चैनल की सीरीज़ में अब हम साइंस पर आ गए। हम साइंस पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि साइंस को की एनर्जीज को किस तरह समझा जाए। और अपनी सीरीज़ में मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा कि व्हाट एक्चुअली दिस इज़। जो पूरा ज़ोडिएक है, जो सोलर सिस्टम है, वो कंप्लीट 360 डिग्री का एक सर्कल है। ये थोड़ा सर्कल तो नहीं, लेकिन समहाउ ऑलमोस्ट सर्कल। सो जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का है। और इस 360 डिग्री में ईच साइन लाइक एरीज, ईच साइन इज ऑफ 30 डिग्री। 30 मल्टीप्लाई बाय 12 साइंस इज 360। तो आज मैं आपको एरीज के बारे में बताऊंगा, व्हाट एक्चुअली एरीज इज़। आपने इंटरनेट पे या बहुत से यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, सब बता रहे हैं कि इफ़ यू आर एरीज यू आर दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, आप में ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। बट आई एम वांट टू टेल you that what actually Aries, just Aries. If this sign falls in your 8th house, 12th house, 3rd house, how it gonna give you results and how it can be used in the predictive part of the astrology. If you know signs, houses and planets, आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो हम आज एरीज पे डिस्कस करेंगे। और एरीज की मैंने कुछ चीज़ें पहले लिखनी हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम एरीज साइन जो है वो ईस्ट ऑफ टॉरस में विजिबल होता है। In the east of Taurus, in northern hemisphere, in the west of Pisces, during the nights of and November and somewhere in December nights at 9 p.m. you can actually see the Aries sign, the star, the combination of star in what makes Aries in the sky. Aries has 3 brightest stars, Alpha, Beta and Gamma Aries, and Aries will look like this combination of stars. And I hope इस तरह आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली व्हाट एरीज इज़, क्योंकि जो प्रैक्टिकली आपको समझ आएगी वो किसी और तरीके से नहीं आएगी। और जैसे अब आपको पता है कि ईस्ट ऑफ टॉरस में नवंबर एंड दिसंबर की नाइट्स में इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यू कैन एक्चुअली सी द एरीज स्टार। अब जैसे मैं लिखा कि जो एरीज है, इन सारी जितनी भी राशियां हैं, साइंस हैं, नो एज ए मैंशनड एलिमेंट इज़ फायर। इसी तरह जैसे इस एरीज जो साइन है, ये जो स्टार है, इसके जो एलिमेंट है, जो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स और व्हाट इट इज़ काइंड ऑफ मेड ऑफ इज द एलिमेंट इज़ फायर। तो इसी तरह जितनी भी 12 की 12 साइंस हैं, 12 की 12 राशियां हैं, इन सब का एक एक एलिमेंट है जिसके थ्रू ये बनी हुई हैं, या जो व्हाट इट रिप्रेजेंट। इन सब 12 राशियों के एलिमेंट्स हैं। मैं आपको सारी हर साइंस की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। सो इसका एलिमेंट फायर है। सो व्हाट फायर इज़, फायर ये अजीब सी फायर है, बट फायर है। तो ये जो फायर है ये क्या करेगी? फायर विल गिव हार्शनेस, इट इज़ एनर्जी, इट इज़ रफ, इट इज़ इम्पल्सिव, इट इज़ काइंड ऑफ एरोगेंट एंड इट इज़ फायर। जब वो गुस्सा करती जी माथा ख़राब हो रहे हैं, बहुत गर्म हो रहे हैं, तो वो इट्स फायर। गुस्सा इज़ फायर, एंगर। अब और ये एरीज being the first sign, so Aries being the first sign, it also represents the natural first house. Natural first house,
ये जो नेचुरल ज़ोडिएक है जो हमारा चल रहा है, इसमें एरीज इज नेचुरल फर्स्ट हाउस, सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हेड। एंड जिस तरह मैंने पहले बताया, जिस इंटरनेट पे जगह जगह लिखा होता है नहीं फायर है ये है वो, दैट इज़, बट आई वांट टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस एरीज एक्चुअली वर्क्स। और इसको आप सिर्फ थोड़े ही वर्डिंग में आप कैसे बता सकते हैं कि ये एरीज अगर आपकी 3rd हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, तो वहाँ पे वो किस तरह का काम करेगा। साइन इज एनर्जी और हाउस इज एनवायरनमेंट। हाउस की सिग्निफिकेंस और साइन की सिग्निफिकेंस, जो हाउस जो सिग्निफाई करेगा उसको जो एनर्जी मिलेगी, जो एनवायरनमेंट आएगा उसको साइन से आएगा। इसीलिए इफ़ यू सी one sign 1 in 1st house, then you can say that person is a good initiator, but this kind of people will not end their work which they have started, वो चीज़ों को एंड नहीं कर पाएंगे। बीइंग फायर और सन जो एक नेचुरल एनर्जी का सोर्स है, सन जो एक नेचुरल एनर्जी का सोर्स है, वो इधर एरीज में आके एक्सॉल्ट हो जाता है। अराउंड मैक्सिमम एक्सॉल्टेशन इज एट अराउंड 10 डिग्री, वैसे सारी साइन ही एक्सॉल्टेशन का है। इसी तरह एरीज इज़ द स्टार्ट ऑफ ज़ोडिएक। सो जैसे मैंने बताया इनिशिएटर है, स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने कहा कि एरीज स्टार्ट है, टू मी व्हाट आई बिलीव इज कि जब पूरा सोलर सिस्टम या ब्रह्मांड जब भी क्रिएट हुआ तो तब एरीज ही समहाउ इज़ द फर्स्ट साइन। और व्हाट आई से कि वही इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। फायर इज़ द नीचे जब हम खाना भी कर पकाते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं जो भी, तो वो फायर से ही होता है। तो फायर इज़ द एलिमेंट ऑफ एरीज। अब दूसरी जब मैं जैसे इससे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एरीज 1st हाउस में है तो ऐसा बंदा एक एरोगेंट होगा, हार्श होगा। ये सब एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो उस नेटिव में पाए जाएंगे। इसी तरह हर साइन जो भी एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, ये सब जो बनने होते हैं ये नक्षत्रों से बनने होते हैं। इसी तरह एरीज में हर साइन में 2.5 नक्षत्र होता है। नक्षत्र इज नक्ष और तारा। It means naksh means in English is map and tara is star. Map of star. So each sign has 2.5 nakshatra, and Aries has Ashwini, Bharani and half of Kritika. अभी मैं साइंस पे हूँ, उसके बाद में प्लैनेट्स की सीरीज पे हूँ, फिर मैं आपको नक्षत्र पे बताऊँगा कि यहाँ ईच ऑफ नक्षत्र की क्या मीनिंग है। कि इफ़ समवन हैज़ मून इन भरनी और सन इन अश्विनी और मून इन कृतिका, इसी तरह जो प्लैनेट होते हैं वो साइंस के ऑल्टरनेटिव ही चल रहे होते हैं। जैसे मून इन दिस एंड दैट, वो इस तरह पता चलता है जैसे सन इन अश्विनी, मून इन भरनी, मकर इन कृतिका, इस तरह होता है। इसी तरह जैसे कि मैंने बताया कि ये एरीज मीन्स स्टार्ट, ठीक है ना, इनिशिएशन, किसी भी चीज़ की शुरुआत, तो उसमें उसका एक और मतलब निकलता है इन एक्सपीरियंस। यानी जब कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम नहीं होते हैं, वहाँ पे हमें पता नहीं होता। इन एक्सपीरियंस, सो wherever your one number is in your birth chart, horoscope or kundli, wherever your one number is in kundli, you will be in experience there. You might be in energetic plus angry in those significance of those significance represented by those house. Like for example, if one number is in 4th house,
let's say. So we should say that this kind of native will put his energy in matters related to fourth house, which is house, vehicles. घर बनाने में बहुत एनर्जी लगेगी, इसकी लग सकती है जस्ट बेस्ड ऑन साइन. अभी हम प्लैनेट नक्षत्रों को काउंट नहीं करेंगे. जस्ट बेस्ड ऑन साइन व्हाट वी कैन से इज he will be completely inexperienced in the matters of house. So for this kind of native there is no such wish और कोई ख़ास ख्वाहिश या कोई ख़ास what I should say चेकलिस्ट नहीं होगी कि मेरा घर ऐसा हो वैसा हो. he will be like बस घर होना चाहिए because it's fun inexperience. And जैसे फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट एजुकेशन, तो ही माइट बी इम्पल्सिव इन एजुकेशन. अपनी जो इसकी जो बेसिक एजुकेशन होगी उसमें कहीं ना कहीं अप डाउन होंगे. और ऐसा पर्सन अगर घर बनाने लगेगा तो बस इनिशिएट कर देगा, उसको एंड तक लेके जाने में उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी. फोर्थ हाउस में बनना मीन्स कि हो सकता है उसकी मदर एरोगेंट हो, हार्श बोलती है, energetic है, because fourth house is mother. So in this way we can use the energy of sign Aries. So I hope I have given you a complete know how to use sign. So if you like my video, do share it, comment it, and press the like button and subscribe button. And if you liked, then please do share it on your FB, WhatsApp, wherever you want.